हम हकीकत से बच सकते हैं, लेकिन हकीकत से बचने के नतीजे से नहीं बच सकते। जमीन पर सबसे छोटी अक़लियत फर्द है। इनफरादी हकूक से इनकार करने वाले अक़लियतों के मुहाफ़िज़ होने का दावा नहीं कर सकते। जायदाद के हकूक के बगैर कोई और हकूक मुमकिन नहीं है। जब आपके अपने नजरियात और इक़दार पर हमला हो रहा हो तो खामोश मत रहो। अगर इस मुल्क में कभी अमरियत आई तो इसमें खामोश रहने वालों का कसूर होगा। हम अभी तक बोलने के लिए आज़ाद हैं। क्या हमारे पास वक्त है? कोई बता सकता है? हुकूमत इंसान को मुजरमों से बचाने के लिए मुकर्रर की गई थी और ऐन इंसान को हुकूमत से बचाने के लिए लिखा गया था। हकूक का बिल निजी शहरियों के लिए नहीं था, बल्कि हुकूमत के खिलाफ था, एक वाज़ेह ऐलान के तौर पर कि इनफरादी हकूक किसी भी अवाम या समाजी ताकत, फलाई रियासत और मुतलकुल अनान रियासत में फ़र्क वक्त की बात है। जब आप देखते हैं कि बदउनवानी का इनाम मिलता है और ईमानदारी खुद कुर्बानी बनती है, तो आपको मालूम होगा कि आपका माशरा बर्बाद हो चुका है। अगर आप नहीं जानते तो डरना नहीं, सीखना है। जब तक मर्द बोलने के लिए आज़ाद है, एक छोटी अकली अकलियत हमेशा गैर माकूल अक्सरियत पर गालिब रहेगी। आखिर असबाब का जवाज नहीं बनता। दूसरों की हकूक की पामाली से किसी का हक महफूज नहीं रह सकता। हर एक को अपने फैसले खुद करने का हक है, लेकिन किसी को यह हक नहीं है कि वो अपने फैसले को दूसरों पर मजबूर करे। खाने और जहर के दरमियान किसी भी समझौते में सिर्फ मौत ही जीत सकती है। अच्छे और बुरे के दरमियान किसी भी समझौते में यह सिर्फ बुराई है जो फायदा उठा सकती है। सच्चाई तमाम मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे तलाश करते हैं। हर मसले के दो रुख होते हैं, एक फरीक सही और दूसरा गलत, लेकिन दरमियान में हमेशा बुराई ही होती है। कारोबार के लिए हुकूमत की मदद इतनी ही तबाहकुन है जितना कि हुकूमती जुल्म और सितम। हुकूमत का कौमी खुशहाली की खिदमत करने का वह तरीका यह है कि वो अपने हाथ रोके रखे, अपनी आग को बुझने ना दे, अपनी रूह में मौजूद हीरो को फना ना होने दे, अपनी सड़क और अपनी जंग की नोहियत को चेक करे। आप जिस दुनिया को चाहते हैं वो जीती जा सकती है। ये मौजूद है, ये हकीकी है, ये है, मुमकिन है, ये तुम्हारा है। इनफरादी हकूक अवामी वोट की ताबे नहीं है। अक्सरियत को कोई हक नहीं है कि वो अक़लियत के हकूक को छीन ले। किसी माशरे के गालिब फलसफे की शनाख्त करें और आप इसके मुस्तक़बिल की पेशन गोई कर सकते हैं। खुद की कदर करना सीखें, जिसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ो। जिंदगी में जो आप चाहते हैं इसे कभी तर्क ना करें, जिदो जो इसके काबिल है। मैं इखलाकी तौर पर इस बात का पाबंद नहीं हूं कि किसी आदमी की इससे ज्यादा परवाह करो जितना कि वो अपने आप की परवाह करता है। किसी भी आदमी को अमान का हामी नहीं बनने दे अगर वो किसी ऐसे समाजी निज़ाम की तजवीज़ या हमायत करता है जो इनफरादी मर्दों के खिलाफ किसी भी शक्ल में ताकत के इस्तेमाल शुरू करता है। किसी को अपने ख्यालात और अपने जज्बात के दरमियान पूरी वज़ाहत और दुरुस्तगी के साथ फ़र्क करना चाहिए। सबूत के लिए जज्बात की जगह लेने वाले मर्दों के दरमियान कोई बहस, तावन, वायदा या समझना मुमकिन नहीं है। जो शख्स अपनी कदर नहीं करता वो किसी चीज या किसी की कदर नहीं कर सकता। बुनियादी असूलों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इखलाकी मसइल पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इल्म, सच्चाई, अकली यकीन के मामलात पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तजाद मौजूद नहीं होता। जब भी आपको लगता है
کہ آپ کو کسی تضاد کا سامنا ہے تو اپنے احاطے کو چیک کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک غلط ہے۔ مسئلہ ان کا نہیں جو خواب دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ان کا ہے جو صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں غیر مسلح پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمارا وید ہتھیار ہے۔